है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जर्मनी में। और ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, मोस्टली इस कंट्री में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जब भी आप यूरोप आते हैं ना, लाइक जर्मनी जाइए, इटली आइए, पोर्चुगल जाइए, किसी भी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि यूरोपियन फ़्लाइट्स लेने की, या फिर आपकी इंडियन फ़्लाइट्स अगर इंडिया से आ रहे हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट या फिर हो, या फिर यूरोपियन फ़्लाइट्स हो। क्योंकि जो यूरोपियन फ़्लाइट्स होती हैं ना, बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं और ये डायरेक्ट यूरोप में ही कनेक्ट करते हैं। सपोज़ जैसे अभी मैं लुफ्थांसा से आया हूँ, ओके, तो लुफ्थांसा फ़्लाइट डायरेक्ट दिल्ली से टेक ऑफ करा है और जर्मनी में म्यूनिक में लैंड किया है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि वीज़ा वूज़ा का इशूज़ नहीं है, लाइक प्रॉब्लम नहीं है, चेक इन वकिन दुनिया भर की नहीं होती है। बट अगर मोस्टली देखा जाए यूरोप आने के लिए ना, तो ज़्यादातर फ़्लाइट्स क्या करती हैं ना, वो मिडल ईस्ट वाली जो कंट्रीज़ के होते हैं, जैसे कतर की हो गई और यूएई की हो गई, दुबई की फ़्लाइट्स, एमिरेट्स वगैरह हो गए। तो क्या करते हैं, मिडल ईस्ट में एक उनका स्टॉपेज होता है, तो वहाँ पे चेकिंग में बहुत टंटे होते हैं। तो मैं अभी यहाँ देखा ना, मेरा स्टूडेंट वीज़ा है, ओके, मैं ट्रैवल आता जाता रहता हूँ। अभी मैं वैकेशन के लिए किया था, फिर अभी आ रहा हूँ, तो सबके पूरा फिंगर वगैरह चेक हो रहे थे, स्कैन हो रहा था, फेस हो रहा था, फ़ोटोज़, पिक्चर, दुनिया भर के क्वेश्चंस हो रहे थे। बट मेरा उन्होंने बस देखा, जस्ट पूछा कि आप वैकेशन के लिए गए थे या किस पर्पज़ के लिए गए थे। मैंने बताया वैकेशन के लिए गया था। 2 महीने बाद आया तो उन्होंने देखा मेरा यहाँ का एग्ज़िट डेट और इंडिया का एंट्री डेट, फिर वहाँ से एंट्री डेट और यहाँ का देखा मैं कि यहाँ कब आ रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा उसके कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। इंश्योरेंस है, नहीं है, एकोमोडेशन कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग, इवन फिंगर वगैरह कुछ नहीं हुआ, स्कैन कुछ नहीं किया उन्होंने। जस्ट मतलब विदिन 45 टू 50 सेकंड्स के अंदर मुझे 1 मिनट से कम समय में मुझे उन्होंने फ्री कर दिया। तो अभी मैं फिर यहाँ बैठा हूँ और मेरी यहाँ से जो नेक्स्ट फ़्लाइट है ऑल्बिया के लिए, इटली के लिए, वो 45 मिनट्स में यहाँ से बोर्ड होगी। तो मैं यहाँ से निकलूँगा और जो सर्विस लगी मुझे ना, बहुत ही अच्छी है। हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम आते हो ना, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन पूछा जाए, बट आपके पास प्रॉपर वीज़ा है ना, तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होता है। और मैं लास्ट टाइम जब यहाँ से जा रहा था वैकेशन के लिए, आई थिंक हाँ जुलाई में, 15 जुलाई को इवनिंग में निकला था और 16 जुलाई को मैं सऊदी अरेबिया में था। तो वहाँ मैं विज़ एयर से गया था और वहाँ जब मैंने लैंड करा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, अचानक से उन्होंने वीज़ा के लिए बोल दिया और साइड में खड़ा कर दिया। और मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी इंडिगो की थी, सऊदी अरेबिया से दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 घंटे का टाइम बचा हुआ था। तो अगर मैं वीज़ा नहीं लेता तो प्रॉब्लम हो जाता। और सबसे मज़े की बात ये थी ना, मतलब मज़े की नहीं कह सकता, डरावनी चीज़ ये थी कि मेरे पास कोई कैश नहीं थे और यूरोज़ भी मेरे पास लिमिटेड थी, इंडियन करेंसी भी लिमिटेड थी और मेरा जो फॉरेक्स कार्ड था वो वर्क नहीं कर रहा था। तो फ़ॉर्च्यूनेटली मेरा जो इटली का बैंक कार्ड है अ, वो वर्क कर गया, तो मेरा वहाँ दे दिया। लगभग इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 7,000 के आसपास लगा। और वहाँ का जो सऊदी अरेबिया का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वहाँ का करेंसी क्या है, तो वो 99 पॉइंट समथिंग, मतलब समय अराउंड 100 लगा था, जो भी वहाँ की करेंसी है। तो वहाँ की करेंसी, इंडियन करेंसी, 7,500 के, 7-7,500 के आसपास थी, तो मैंने वो पे करा। हालाँकि उसकी ज़रूरत होती नहीं, बाद में मैंने पता करा ना, तो अगर आपका यूरो का वीज़ा तो प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि मुझे डाउट हुआ था जब मैं वहाँ पे करा, पे करने में मुझे उन्होंने कोई रेसिप्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। लोगों को वीज़ा इशू हो रहा था, मुझे वीज़ा इशू भी नहीं हुआ। फिर जो चेक इन पॉइंट था वहाँ गया, उन्होंने पूछा कि आप वहाँ गए थे, मैंने बोला हाँ। तो वीज़ा कुछ नहीं मांगा, मेरा जो इटली का वीज़ा था, यूरोपियन वीज़ा, वहीं देखा, उसके बाद पास कर दिया। मुझे लगा जब कुछ दिया नहीं था तो फिर पेमेंट क्यों। बाकी जो लोग थे यूएस से आए थे या फिर जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उनको प्रॉपर वीज़ा मिल रहा था, स्टिकर लग रहा था उनके पासपोर्ट पर और उनकी एक रसीद मिल रही थी। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बस मतलब स्टोरी का समरी ये है कि अगर आप मिडल ईस्ट वगैरह जाते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि हर टाइम होता है, बट मैंने लास्ट टाइम ये फेस किया था। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, ओके। और स्पेशली उस केस में जब आप चेक इन और चेकआउट हो रहा हो। तो मैं विज़ एयर से गया था इटली से, तो वहाँ पे क्या था ना कि कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं थी, कनेक्टिंग थी, बट वहाँ से क्या था, चेकआउट करना था, चेक इन चेकआउट दोबारा से करना था, प्रॉब्लम था। बट कई बार होता है, कई बार नहीं होता प्रॉब्लम। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, कोई ऐसी फ़्लाइट पकड़ी 5,000 6,000, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे वो चलेगा। पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप सस्ती फ़्लाइट लेते हैं तो डेफ़िनेटली आप फँसने वाले हैं कहीं ना कहीं। और जो यूरोपियन फ़्लाइट्स होती हैं ना, थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती हैं, लेग रूम वगैरह स्पेस भी अच्छा होता है। अभी मैं लुफ्थांसा के A380 से आया हूँ और प्रॉपर मैं दबा कर सोया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कि मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ। ऐसा भी नहीं था बिज़नेस क्लास, नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास था। चेयर जो लीन होती है कुछ ज़्यादा ही लीन हो जाती है और उसका लेग स्पेस अच्छा रहता है। जो चेयर की चौड़ाई जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी होती है, पिलोज़ भी मिल जाते हैं और ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं वो, और ईयरफोन्स मिल जाते हैं, टीवी होती है, आप उसमें कई सारे कैमरे लगे होते हैं, आप देख सकते हैं व्हील ओपन हो रहा है, टेक ऑफ करते समय, लैंडिंग करते समय देख सकते हैं, और बाहर का क्लाउड्स वगैरह देख सकते हैं। पूरे आपके स्क्रीन में पूरा कैमरे लगे होते हैं, वो पूरा कैमरे जितने भी लगे होते हैं ना फ्लाइट के अंदर, वो सारे दिखते हैं।
तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि भाई आप अगर यूरोप आ रहे हो तो यूरोप की फ़्लाइट्स कनेक्ट करो या फिर इंडिया की फ़्लाइट लो जो कि डायरेक्ट यूरोप में आ रही हो। लाइक अगर आप मतलब कोई भी शेंगन शेंगन एरियाज़ में कहीं भी वो लैंड कर रही हो इंडिया से डायरेक्ट तो सही है। मिडल ईस्ट में करे या फिर नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में लैंड करे फिर वहाँ से करो, तो ये प्रॉब्लम है। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे फ़्लाइट में एक बंदा मिला हुआ था, वो फर्स्ट टाइम ज़र्मनी आया स्टडीज़ करने के लिए, एआई की कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई कोर्स करने जा रहा हो। तो वो भी नेक्स्ट मंथ वो विज़िट करने वाला है ऑलबिया। तो मैंने उसे बोला ठीक है कोई नहीं, आओ, स्टे वगैरह कोई इशूज़ नहीं है, मैं एकोमोडेट कर दूँगा और फूड वगैरह भी मैं अवेलेबल कराता हूँ, कोई इशूज़ नहीं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितने दिन रहना रहो। तो ठीक है, चलिए फ़िलहाल अभी तक का यही था। बाकी यहाँ का लोग, यहाँ के जो एयरपोर्ट स्टाफ हैं वो भी अच्छे हैं, अकड़ू टाइप के नहीं है, और मुझे वेजिटेरियन मील भी मिल गया यहाँ पर। तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है। बस यही बताना था कि आप लोग थोड़ा सचेत रहिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप फ्लाई कर रहे होते हैं ना, तो कई सारे मन में डाउट्स होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है। और हाँ, कोशिश करिए कि थोड़े कैश, यूरोज़ में कैश लेकर आइए, फॉरेक्स कार्ड ज़रूर लेकर आइए। फॉरेक्स कार्ड अगर मैं अपनी बताऊँ तो 2-3 यूज़ करता हूँ। एक तो नियो ग्लोबल यूज़ करता हूँ, और एक और है, आई डोंट रिमेंबर, मैं एक बार चेक करता हूँ, आपको बता देता हूँ कौन सा है। और एक और इंडसइंड बैंक का है, तो वो अभी मैं बंद करने वाला हूँ क्योंकि वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नियो ग्लोबल का, डीसीबी बैंक का, नियो ग्लोबल की तरफ से मिला हुआ है। डीसीबी बैंक का ये है वीज़ा कार्ड, और ये है इंडसइंड बैंक का कार्ड है, ये फॉरेक्स कार्ड है। एक और है वो आई डोंट रिमेंबर, वो मेरे दूसरे पर्स में है। और फ़िलहाल अभी के लिए तो वो सब बस सिर्फ नाम के लिए मैंने रखा हुआ है, बट फ़िलहाल अभी मैं ये यूज़ करता हूँ हर टाइम। ये इटली का मेरा जो बैंक है, बैंक का कार्ड है, तो ये हर जगह वर्क कर जाता है, तो काफ़ी हेल्प करता है मेरा ये। तो ये यूज़ कर रहा हूँ, बाकी कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और चलिए फ़िलहाल अब इस ब्लॉग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ या फिर किसी ट्रैवल वीडियो के साथ, क्योंकि मैं हमेशा अमेजिंग ब्लॉग ले आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।